दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ अगले 10 से 20 सालों में कैसी होगी? क्या आप सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने में, दिन भर हार्डवर्क करने में और फिर रात को थक कर सोने में के साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं? या फिर आप ऐसी कंडीशन में पहुंचना चाहते हैं जहां आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें और पैसा आपकी मर्जी से आपके पास खुद आए? आप इमेजिन करो कि आप वही वर्क कर रहे हो जिसे करने में आपको हैप्पीनेस मिलती है, बिना इस बात के कि अगली सैलरी कब आएगी। अगर आपके पास इतनी वेल्थ हो कि आपको अपनी नीड्स और डिजायर को पूरा करने के लिए किसी भी जॉब पर डिपेंड ना रहना पड़े, तो आपकी लाइफ कितनी इजी और बैलेंस हो जाएगी। ये महज एक सपना नहीं, बल्कि इसे रियलिटी में बदला जा सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ग्रैंट सेवेट्री की ये कहानी सुनिए। 24 साल की उम्र में ग्रैंट अनएम्प्लॉयड थे। उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 थे और उन्हें मजबूरी में अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़ा। वो दिन भर जॉब की तलाश में भटकते और रात में इस चिंता में रहते कि क्या वो कभी फाइनेंशियल सिक्योर हो पाएंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना गोल बना लिया। उन्होंने दिन रात रिसर्च की, फाइनेंस की बारियों को समझा, सही इन्वेस्टमेंट करना सीखा और अपनी इनकम के कई रिसोर्स बनाए। सिर्फ 5 सालों में उन्होंने इतनी वेल्थ बना ली कि फिर कभी उन्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। आज वो एक सक्सेसफुल करोड़पति, एक ऑथर और एक इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपनी इस जर्नी को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास क्लास के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसे कोई भी अचीव कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया? क्या ये सिर्फ लगता या इसके पीछे कोई स्किल थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम उसी स्किल के बारे में सीखेंगे जो ऑथर ने अपनाई थी। तो आज हम ग्रैंट सेवेट्री की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से फाइनेंशियल के कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जो आपकी फाइनेंशियल हालात को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को पूरी तरह से फॉलो करते हो तो अगले 5 सालों में आप भी फाइनेंशियल फ्री बन सकते हो। तो चलिए स्टेप नंबर 1 जो है सेट योर विजन। दोस्तों, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक क्लियर विजन से होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां पहुंचना है तो आप सही रास्ता कैसे चुनोगे? फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ही यही है कि आप अपने लिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करें। सबसे पहले ये तय करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का आपके लिए क्या मतलब है। क्या आप बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के ट्रैवल करना चाहते हैं? क्या आप अपने ड्रीम होम के ऑनर बनना चाहते हैं? या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? फिर आपको अपने खर्चों और जरूरतों को अनुमान लगाकर क्लियर नंबर सेट करना होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार आपके सालाना खर्चों का 25 गुना अमाउंट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी होता है। अगर आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए की है तो आपको कम से कम 1.5 करोड़ की वेल्थ बिल्ड करनी होगी। जब आपके पास ये अमाउंट होगा तो आप इसके लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हो। और ये विजन सिर्फ नंबर नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको इसे एक मिशन की तरह लेना होगा जिस पर आपका फोकस दिन रात 100% बना रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि एक क्लियर विजन होने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में मोटिवेशन मिलता है और ये आपको डिसीजन लेने में मदद करता है कि अभी आप अपने गोल को जल्द से जल्द अचीव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप 2 पर, कैलकुलेट वेयर यू आर टुडे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप इस समय फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं। जैसे किसी रेस में हिस्सा लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, वैसे ही फाइनेंशियल जर्नी में आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन समझनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी होगी ताकि आप ये जान सके कि फाइनेंशियल फ्रीडम से आप कितनी दूर है। जिसके लिए आपको अपने एसेट और लायबिलिटी के बीच की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए अब समझते हैं एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट वो चीजें हैं जिनकी वैल्यू है और जिन्हें आप बेच सकते हो या जिनसे आपको पैसे मिल सकते हैं, जैसे कि आपका घर, लैंड, बिजनेसेस, स्टॉक्स एक्सेट्रा। ये आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो आपको फाइनेंशियल सिक्योर कर देते हैं। और लायबिलिटी वो सभी फाइनेंशियल कमिटमेंट हैं जो आपको चुकानी है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, डेट या किसी भी तरह का लोन। या वो जिम्मेदारी हैं जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में रुकावट डाल सकती हैं अगर इन्हें मैनेज ना किया जाए तो। इसलिए हमेशा एसेट बनाने पर काम कीजिए, तभी आप एक फाइनेंशियल हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है 3 जो है मेक योर लाइफ डेट फ्री। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ी रुकावट कर्ज हो सकता है। अगर आपके ऊपर कई तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स हैं तो सबसे पहला कदम है उनसे छुटकारा पाना। डेट से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है डेट स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे पहले आपको छोटे कर्ज को चुकता करना होता है, फिर बड़े कर्ज की ओर बढ़ना होता है। इससे आपको मेंटली बूस्ट मिलता है और आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइनेंशियल हालत को सुधार सकते हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अरुण एक यंग प्रोफेशनल है जिसने हाल में ही अपनी पहली जॉब शुरू की है। उसे लगता है कि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है तो कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन और कार लोन सब एक साथ ले लिया। अब उसे हर महीने 10,000 का क्रेडिट कार्ड बिल
50,000 का पर्सनल लोन और 30,000 का कार लोन भरना है। अब कुछ ही दिनों में उस पर फाइनेंशियल प्रेशर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये तीनों कर्ज उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे और जल्दी उसने महसूस किया कि उसका कर्ज लेने का फैसला गलत था। इसलिए अब वो जल्द से जल्द अपने सारे कर्ज को चुकाने का फैसला करता है। और अरुण ने सोचा कि अगर उसने इन तीनों को एक साथ चुकता करने की कोशिश की तो वो खुद को मेंटली परेशान कर लेगा। इसलिए उसने काफी सोच उठाकर डेट स्नोबॉल अपनाने का फैसला लिया। उसने सबसे पहले छोटे कर्ज यानी क्रेडिट कार्ड लोन को चुकता किया, इसके बाद धीरे धीरे कार लोन और फिर पर्सनल लोन को भी चुकता कर दिया। अरुण ने समझा कि पहले छोटे लोन चुकता करने से मेंटली बूस्ट मिलता है और बड़े कर्ज को चुकाना आसान हो जाता है। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि सबसे पहले कौन सा कर्ज चुकता करना चाहिए। साथ ही जब आप छोटे कर्ज खत्म करते जाते हैं तो आपको मेंटली रिलीफ मिलता है और आप धीरे धीरे बड़े कर्ज को आसानी से चुका सकते हो और जितना हो सके उतना अननेसेसरी लोन लेने से बचाएं। अगर आपके पास बहुत सारे कर्ज हैं तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों, पैसा केवल कमाने से नहीं बनता, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। अगर आप अपनी सारी बचत बैंक में रखते हो तो आप ये मत सोचना कि आपका पैसा बढ़ रहा है। हर साल बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से बैंक में रखा पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपना पैसा बैंक में मत रखो, बल्कि उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्ट करने से आपका पैसा असल में ग्रो करता है। चलिए इसे एक राघव की कहानी समझते हैं। राघव एक इंजीनियर है और उसने अभी अभी कमाना शुरू किया है। हर एक आम आदमी की तरह राघव भी हर महीने अपनी सेविंग को बैंक में ही रखता रहा है। अब धीरे धीरे उसके बैंक अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए जमा हो गए हैं। फिर एक दिन अचानक उसने खबर सुनी कि पीएमसी बैंक डूब गया है और उसके दोस्त नितिन, जिसका पीएमसी बैंक में अकाउंट था, उसके 20 लाख रुपए फंस गए हैं। और बड़ी ही मेहनत से नितिन ने अब तक 20 लाख रुपए की सेविंग की थी। वो सारे पैसे उसने पीएमसी बैंक में जमा कर रखे थे और एज पर द लॉ बैंक के डूबने पर अब उसे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे सरकार की तरफ से, भले ही फिर भी कितना ही पैसा क्यों ना जमा हो। यानी कि नितिन को सीधे सीधे 15 लाख का नुकसान हो गया। अपने दोस्त की इस गलती से राघव ने तुरंत सबक लिया और उसने फैसला किया कि वो अपने कैपिटल को सेव करने के बजाय किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेगा जहां वो सुरक्षित भी रहे और लगातार बढ़ता भी रहे। इसीलिए उसने जल्दी एसआईपी का डिसीजन लिया, जो उसकी जॉब और इनकम के हिसाब से सही भी था। तो राघव ने एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद राघव ने देखा कि उसका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है और 10 साल बाद राघव का यही मात्र 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट पूरे 14 लाख रुपए में बदल गया। राघव की तरह अगर आप भी समय रहते इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपका पैसा भी समय रहते तेजी के साथ ग्रो हो सकता है और आप अपने पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेस। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इनफ पैसा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे इनकम सोर्स होने चाहिए जो आपको बिना काम किए ही पैसा कमा करते हैं। यानी कि आप घूम रहे हो तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप सो रहे हो तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। ऐसी इनकम को फाइनेंशियल भाषा में पैसिव इनकम कहा जाता है। पैसिव इनकम से आपको वो आज़ादी मिलती है जो किसी सामान्य नौकरी से नहीं मिल सकती। रेंटल इनकम, स्टॉक्स के डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ये सभी पैसिव इनकम के सोर्स है जो आपको बिना कोई काम किए पैसा कमाकर दे सकते हैं। और ऐसा तभी होगा जब आप अपनी जॉब के अलावा कोई ना कोई साइड हसल भी शुरू करते हैं। चलिए इसे एक मोहित के एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित अपने 9 to 5 की जॉब में अभी तक खुश था, लेकिन जैसे ही उसे एक इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे समझ में आया कि उसकी सैलरी कभी भी उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो उसे बिना काम किए पैसा दे सके। फिर उसने ब्लॉगिंग के बारे में सोचा, क्योंकि उसे राइटिंग का बहुत शौक था। इसीलिए मोहित ने फ्री टाइम में ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका ब्लॉग बहुत पॉपुलर होने लगा, उसे एड्स के जरिए पैसा मिलने लगा। फिर उसने एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से भी पैसे कमाने शुरू कर दिए। 2 साल बाद मोहित ने देखा कि ब्लॉगिंग से ही हर महीने उसकी कमाई 1 लाख से अधिक की हो रही है, जो उसकी 9 to 5 की जॉब की सैलरी से कहीं ज्यादा है। इसलिए आप भी मोहित की तरह पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।